हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे व्लॉग में और मेरी कॉस्मेटिक शॉप में। सो फ्रेंड्स, आज जो है मैं वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के सवालों के ऊपर। आप लोगों का हमेशा से एक क्वेश्चन रहता है कि मेरी जो शॉप है, मुझे खोले हुए इतने दिन हो गए हैं लेकिन मेरी जो शॉप है वो ग्रो नहीं हो रही है। तो क्यों ग्रो नहीं हो रही है, क्या रीज़न है, किस वजह से ग्रो नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रीजंस बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से आपकी जो शॉप है वो ग्रो नहीं हो रही है। अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी शॉप पे कुछ ना कुछ तो फ़र्क, क्या बहुत फ़र्क पड़ सकता है, जिससे कि आपकी शॉप जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। पहली चीज़ फ्रेंड्स, डिपेंड होता है कि आपकी जो शॉप है वो किस लोकेशन में है। लोकेशन जो है वो बहुत मायने रखता है। लोकेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है, मान लीजिए आपकी लोकेशन गली में है, गली के अंदर है, जहाँ तक आपके कस्टमर को आप तक पहुँचने में परेशानी हो रही है या वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके पास आएंगे कैसे, आपसे सामान कैसे लेंगे और आपकी शॉप ग्रो कैसे होगी। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी शॉप लीजिए अपनी, तो फ्रंट पे हो, जो जिनसे कस्टमर जो है आपकी शॉप पर आसानी से पहुंच सके। और जो लोकेशन हो थोड़ा सा ऐसा हो कि मार्केट हो, स्कूल हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जहां पर आप अपनी शॉप ओपन कीजिए। अगर मार्केट और स्कूल नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी शॉप को फ्रंट में ओपन कीजिए, जिससे कि कस्टमर आपकी शॉप पर आसानी से पहुंच सकें। गली में नहीं या अंदरूनी जगह पे नहीं जहां पे कस्टमर को पहुंचने में दिक्कत हो रही हो। सेकंड चीज़ है फ्रेंड्स, डिस्प्ले आप कैसे करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। जिन लोगों ने तो शॉप ओपन कर ली है उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता भाई, उनको शॉप हटानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर उनकी शॉप गली में है या फिर कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे कस्टमर का पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप उनके लिए एक चीज़ कर सकते हैं, और जो नई शॉप खोलना चाहते हैं वो लोग ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं अपनी शॉप में, कि आप जब भी अपनी शॉप का जो दरवाज़ा है आप ज़्यादातर बंद रखते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपनी शॉप का जो दरवाज़ा है बंद मत रखा कीजिए। और सेकंड थिंग ये है कि कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि डिस्प्ले बहुत मायने रखता है किसी भी शॉप के लिए। अगर आप किसी शॉप में जा रहे हो, चमक धमक देखते हो बाहर से कि हाँ पता चलता है कि हाँ ये इस चीज़ की शॉप है, तो हम उसके अंदर जाएं। अब मान लीजिए अगर आपका सामने से डिस्प्ले नहीं है कि हाँ आपने क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा, कोई भी सस्ती चीज़ हो जो आप बाहर की साइड टांग दें, जिससे कस्टमर को पता चले कि हाँ यहाँ पे इस चीज़ की शॉप है। अगर दरवाज़ा क्लोज होगा, आपने बाहर कोई सामान नहीं टांगा होगा, कोई भी चीज़ तरीके का डेकोरेशन नहीं किया होगा, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ आपकी यहाँ पर शॉप है। तो आप डिस्प्ले अच्छा कीजिए बाहर का, ताकि कस्टमर जो है उस डिस्प्ले से अट्रैक्ट हो। आपको मैं एक बात बताती हूँ, लेडीज़ होती हैं, उनको अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है उनको, तो वो उसको मतलब लेना चाहती हैं लेकिन ले नहीं पाती हैं। लेकिन मान लीजिए उनको ज्वेलरी पसंद आई, बजट नहीं है उनका, ले नहीं पाएंगी, लेकिन हाथ में उठा के देखेंगी तो सही, वाओ कितना सुंदर है। उसी तरीके से अगर आपका बाहर का डिस्प्ले अच्छा होगा तो कस्टमर आपकी शॉप पे चढ़ेंगे ज़रूर, भले ही 1 रुपये का सामान लें या फिर नहीं लें, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए उनको ये चीज़ तो पता रहेगी कि हाँ आपकी शॉप यहाँ पे है और आपकी शॉप पर ये चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड चीज़ है फ्रेंड्स, बिहेवियर जो है किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो या कोई अदर बिजनेस हो, उसमें बहुत ज़्यादा मायने होता है बिहेवियर का। मान लीजिए हमारी शॉप पर कोई कस्टमर आया, तो आप अपने कस्टमर से कभी भी गुस्से में पेश मत आइए, उनसे हमेशा प्यार से बात कीजिए। देखिए हर तरीके के कस्टमर होते हैं जो शॉप पे आते हैं। कस्टमर आए बहुत से, उन्होंने सामान लिया और वो चले गए। बहुत से कस्टमर ऐसे आएंगे कि सामान देखेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, उसके बाद भी नहीं लेंगे। और बहुत से कस्टमर ऐसे होंगे कि खुलवा देंगे पूरा सामान, एक भी सामान नहीं लेंगे। लेकिन आपको उनका जो ये बिहेवियर है उस पर आपको गुस्सा नहीं करना है। भाई कस्टमर है, सबकी अपनी अपना तरीका होता है सामान लेने का, बार्गेनिंग करने का, और जगह जगह दुकान पे जा के देखने का कि हाँ भाई यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, वहाँ पे महंगा मिल रहा है। लेकिन आप अपना बिहेवियर जो है कस्टमर के ऊपर
हमेशा उनसे पोलाइटली बात कीजिए। उसने आज नहीं लिया, लेकिन अगर आपका बिहेवियर उसको अच्छा लगा तो वो नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप पे ज़रूर चढ़ेगा। ये बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी अपने कस्टमर से गुस्से में बात मत कीजिए, हमेशा प्यार से बात कीजिए। भले ही वो आया, सामान खुलवाया और नहीं लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो वो ज़रूर आएगा और ज़रूर सामान लेगा। चौथी चीज़ है फ्रेंड्स, स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट का मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी शॉप पर हर तरीके का सामान रखिए, छोटा साइज़, बड़ा साइज़, जितने भी साइजेस होते हैं सारे साइजेस आप अपनी शॉप पर, आप जानते ही हैं कि रेगुलर में आपकी शॉप पे क्या बिक रहा है, तो आप उस स्टॉक को हमेशा मैनेज करके चलिए। अगर ख़त्म होने वाला है तो आप उसको अवेलेबल करवा दीजिए। अगर एक बार कस्टमर आपकी शॉप पर आया और उसको वो सामान नहीं मिला तो वो चला जाएगा आपकी शॉप से, फिर वो एक बार आया फिर वो चला गया, तो कस्टमर के अंदर ये होता है कि उनके मन में ये चीज़ बैठ जाती है कि हाँ, इनके शॉप पे जब भी जाओ तो सामान ही नहीं मिलता है, तो वो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपका शॉप छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो आप ये चीज़ हमेशा मेंटेन करके रखिए कि हाँ, आपका जो स्टॉक है कभी भी ख़त्म ना हो। जब भी आप मैनेज करते रहिए कि हाँ, मेरी ये चीज़ जो है अब ख़त्म होने वाली है तो मैं उसको रखूं। और कभी भी कस्टमर को ये चीज़ मत कहिए कि मेरा सामान जो है वो ख़त्म हो गया है। तो आप कस्टमर से ये बात कहिए कि आप आइए नेक्स्ट डे, हम आपको सामान अवेलेबल करवा देंगे। ये मत कहिए कि ख़त्म हो गया है, अब पता नहीं कब आएगा, तो ये चीज़ कभी मत कहिए। ठीक है, आपको कब चाहिए, बहुत ज़रूरी है तो हम आपको सामान जो है आप 1 घंटे बाद आ जाइएगा, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट डे वो सामान अवेलेबल करवा देंगे। तो कस्टमर के अंदर ये चीज़ रहती है कि हाँ, हमें उस दुकानदार ने ये बात बोली है कि भाई वो हमें सामान अवेलेबल करवा देगा। अगर आपको कस्टमर को ये चीज़ अगर इंस्टेंटली अगर आप ये काम करके देंगे तो वो आपकी शॉप को छोड़ के कभी नहीं जाएगा कि भाई वो दुकानदार हमारी रिक्वायरमेंट को समझ रहा है, हमारी जो ज़रूरत है उसको समय पे पूरा कर दे रहे हैं, हमें अगर इस चीज़ की ज़रूरत है उनकी शॉप पे नहीं है तो उसको अवेलेबल करवा दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा मैनेज करके चलिए और स्टॉक को भी मैनेज करके चलिए, अपने कस्टमर को किसी भी तरह। 5th चीज़ है फ्रेंड्स, टाइमिंग। टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने शॉप की एक जो है निश्चित टाइमिंग जो है वो बना के रखिए कि आपकी शॉप जो है सुबह इतने बजे खुलती है और शाम को इतने बजे बंद होती है, और इस दिन जो है वो पूरी क्लोजिंग रहती है। तो अपनी टाइमिंग जो है मेंटेन कीजिए। बहुत से मतलब जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से शॉप खोला और अपनी मर्ज़ी से बंद करके चले गए, तो उससे भी कस्टमर बहुत टूटते हैं। मान लीजिए आपकी शॉप आपको 7 बजे तक बढ़ाना चाहिए, 8 बजे तक बढ़ाना चाहिए, 9 बजे तक बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप 9 बजे की बजाय 8 ही बजे चले गए और कोई कस्टमर ये सोच रहे हो कि अरे उनकी दुकान तो 9 बजे तक खुली रहती है तो चलते हैं, लेकिन जब आपका वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं रहेंगे, मतलब वहाँ पे नहीं रहेंगे प्रेजेंट, शॉप बंद करके चले जाएंगे, तो वो कस्टमर तो ऑटोमेटिकली दूसरे के पास चला जाएगा। और 1 या 2 बार ऐसा होने पर वो कस्टमर क्या करेगा कि यार इनकी शॉप बंद रहती है, जब भी बाहर आओ। तो वरना कस्टमर जो है आपकी शॉप पर भी आकर, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में शॉप ओपन किया था तो मुझे थोड़ा सा ये था कि चलो कोई बात नहीं, अपनी शॉप है तो जब मन करता है तब खोले, जब बंद करता है तो बंद करें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा किया था, तो 1-2 महीना तो कस्टमर आके मुझसे बोलने लगे कि अरे आपकी शॉप कब बंद होती है, कब खुलती है, कुछ पता ही नहीं होता, तो वो लोग कहीं और चले जाते हैं। तो तभी से मैंने अपनी जो शॉप की जो टाइमिंग है सेम कर रखी है। मुझे 7 बजे तक खोलना होता है, मैं सुबह शाम के 7 बजे तक मैं अपनी शॉप खोलती हूँ, और सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। बाकी दिन मेरा अपना काम होता है घर का, और जो भी होता है, मान लीजिए सबका अपना पर्सनल काम होता है, तो मैं 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अपनी जो शॉप है उसको ओपन रखती हूँ, ताकि मेरे जो कस्टमर हैं वो मुझसे शिकायत ना करें और उनको मेरी शॉप ओपन मिले, उनको जो सामान चाहिए। जितने भी हैं एरिया में सब लोग ये चीज़ जानते हैं कि ये शॉप जो है 7 बजे तक खुलती है, तो जिसको भी जो सामान चाहिए होता है वो आकर लेकर चले जाते हैं। बल्कि कस्टमर ये भी कहते हैं कि भाई जल्दी से चलते हैं, आपकी शॉप 7 बजे तक बंद हो जाती है, तो हमें जो सामान चाहिए हम भागते हुए आए हैं आपके पास सामान लेने के लिए। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th थिंग मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो कन्विंसिंग पावर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शॉप पे बहुत सी कस्टमर ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मुझे पॉन्ड्स की ही क्रीम चाहिए जो मैं अपने फेस पर लगाती हूँ, और मुझे पॉन्ड्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई और क्रीम सूट नहीं करती है, फलाना ढिमकाना, कितनी सारी बातें करते हैं वो लोग। तो आपको उनको कन्विंस करना है कि आप पॉन्ड्स नहीं, आप लैक्मे लेके जाइए, आप हिमालय लेके जाइए। आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उस कस्टमर को अपनी बातों में मतलब इस तरीके से कन्विंस करें कि वो उस प्रोडक्ट को छोड़ के आप दूसरा प्रोडक्ट जो है उनको थमाइए कि आप ये वाला प्रोडक्ट लेके जाइए, वो उस वाले प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को सूट करेगा, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कन्विंस करना जो है, कन्विंसिंग पावर आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर से बात करना आपको आना चाहिए कि हाँ, जिस तरीके से वो आपकी बातों पे विश्वास कर ले और हाँ, आपका जो प्रोडक्ट है वो लेकर चला जाए। ठीक है फ्रेंड्स। एक और बात, बहुत से कस्टमरों का माइंड सेट होता है कि नहीं, उन्हें यही ब्रांड चाहिए, यही ब्रांड चाहिए, तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग 98% कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि ठीक है आप दूसरा दे दीजिए, लेकिन 2% लोगों का माइंड सेट होता है कि वही प्रोडक्ट ही चाहिए, लैक्मे यूज़ करते हैं तो लैक्मे ही चाहिए, तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते, भाई उनको उठा के लैक्मे ही दीजिए, लेकिन 98% लोगों को आप कन्विंस कीजिए। लास्ट जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ। जो मतलब विलेज एरिया में शॉप है या बाहर कहीं पे भी जिनकी शॉप है, सबके साथ बार्गेनिंग का एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि कस्टमर आते हैं मेरी शॉप पर, बार्गेनिंग बहुत करते हैं। तो बार्गेनिंग का फ्रेंड्स मैं यही कह सकती हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है जिस पे MRP मेंशन है, उसका आप कुछ नहीं कह सकते, भाई वो तो आप उनको देंगे ही देंगे, लेकिन जिस चीज़ पे MRP नहीं है आप उस पर ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से कुछ MRP बढ़ा के उस पर लगाइए टैग, उसके बाद कस्टमर को दीजिए। अगर वो माइनस करता है कि हाँ मुझे कुछ कम कीजिए कम कीजिए, तो आप उस हिसाब से थोड़ा बहुत उसको कम करके दे सकते हैं, क्योंकि देखिए कस्टमर की आदत होती है, वो बार्गेनिंग करेगा ही करेगा, और अगर आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, नहीं हो पाएगा, तो कस्टमर भी ख़राब होता है। तो सारे कस्टमर ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ कस्टमर होते हैं जो इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, तो उनके लिए ये तरीका है कि आप थोड़ा सा MRP बढ़ा के रखिए, ताकि वो कस्टमर आए तो आप उनको माइनस करके दे दें, जिससे वो भी खुश हो जाए और आपका भी नुकसान ना हो। और एक और बात फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ना उन कस्टमर को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कीजिए कि जो कस्टमर बार्गेनिंग करते हैं, जिन हर कोई तो करता नहीं है, कुछ कुछ लोग ही होते हैं जो शॉप पे आते हैं बार्गेनिंग करते हैं, तो उनका थोड़ा सा फेस लुक देख के इंसान को समझ में आ ही जाता है कि हाँ ये कस्टमर बार्गेनिंग करेगा, या फिर ये कस्टमर बार्गेनिंग करता है, पहले आपकी शॉप पे चढ़ चुका है। तो उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और उनको ही थोड़ा MRP बढ़ा के बताने की कोशिश कीजिए, ताकि आप बाद में अपना बैलेंस मैनेज करके उनको कम कर दें और वो भी खुश हो जाएं और सामान लेकर चले जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का तो जवाब मैंने दे दिया कि हाँ शॉप पे ग्रो ना होने का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, ये सारे कारण हैं, अब इनमें से कौन सा कारण जो है आपकी शॉप को ग्रो होने से रोक रहा है, उस चीज़ को आप समझिए और इस बात को आप अपनी लाइफ में लेकर आइए, और जिस वजह से हमारी जो शॉप ग्रो नहीं हो रही है, अब वो ग्रो हो, आगे बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई हो, तो भाई मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी शॉप को इसी तरीके से ग्रो करते जाइए।